नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि युगल भाई नवरात्रि आने वाली हैं, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। हम व्यापारी लोग नवरात्रि की किस तरह से विशेष तैयारी करें, क्या क्या सामान अपनी दुकान पर लाकर बेचें और किस तरह से अपने बिजनेस को इन खास मौके पर आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि के 9 दिन हम व्यापारी लोग क्या विशेष तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से अपनी दुकान की सेल आगे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या सामान हमें बेचना चाहिए। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों, नवरात्रि के मौके पर हमारी दुकान पे सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो है ये नारियल। नारियल की हम झाल की झाल नवरात्रि आने से पहले इकट्ठी पटकवा लेते हैं। एक झाल में कभी 120 नारियल निकलते हैं, किसी में 160, किसी में 200। तो बिक्री के हिसाब से 15 रुपये, 20 रुपये और 25 रुपये तक का नारियल हम अपनी दुकान पर बेचते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ हम अपनी दुकान बेचते हैं वो है ये माता की चुनरियाँ। दोस्तों, ये माता की जो चुनरी है ये 24 रुपये दर्जन से शुरू हो जाती है। 24 रुपये दर्जन, 30 रुपये दर्जन, 36 रुपये दर्जन, 42 रुपये दर्जन, 48 रुपये दर्जन, 360 रुपये दर्जन तक की चुनरी हम लोग दुकान पर बेचते हैं। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम ज्वारे। जो गेहूं के जो निकलते हैं ना बीज, जिसमें से गेहूं छन के निकलता है, तो ये जो है रोपे जाते हैं। माता के ज्वारे जो हैं उगाए जाते हैं माता के पंडाल में, मंदिर में। इसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन माता के नवरात्रि आने से पहले इसकी कीमत हो जाती है। तो ये भी हम ग्राहकों को 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 पाव, आधा किलो बेचते हैं। और जिस दिन माता जी का विसर्जन होता है इनके साथ इनका भी विसर्जन कर दिया जाता है। दोस्तों, साबूदाना काफ़ी मात्रा में बिकता है नवरात्रि के मौके पर। तो साबूदाना खुला भी बेचते हैं, लूज़ वाला भी और पैकिंग में भी। आधा किलो, 1 किलो, और जो लूज़ वाला जो है वो 25-30 किलो का कट्टा आता है। साबूदाने के बाद मूंगफली दाने, कहीं कहीं इसे सिंगदाना भी कहा जाता है। सिंगदाने भी हम अपनी दुकान पर काफ़ी मात्रा में बेचते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये है सेंधा नमक, उपास का नमक। क्योंकि जो उपास के सामान बनते हैं वो जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं, सादा नमक यूज़ करते हैं, इनसे नहीं बनते, वो इस नमक से बनते हैं। इसे कहते हैं हम सेंधा नमक। तो इसकी बिक्री भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है नवरात्रि के दिनों में। नवरात्रि के जो 9 दिन हैं इसका भी हम विशेष स्टॉक कर लेते हैं। दोस्तों, इसे हम मोरधन कहते हैं, कहीं कहीं इसे भगर भी कहा जाता है। लोग इसकी खिचड़ी बना के खाते हैं उपास में। कोई इसको मीठा दलिया के रूप में भी खाता है। तो इसका मीठा में, नमकीन में, दोनों तरह से बना के खाया जाता है। इसे हम भगर, मोरधन भी कहते हैं। दोस्तों, ये जो आटा देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं हम सिंगारे का आटा। खड़े सिंगारे भी कई जगह बेचे जाते हैं, लोग पीस के बनाते हैं उसे। और आजकल मार्केट में ये पिसा हुआ सिंगारे का आटा भी अवेलेबल है। तो ये भी नवरात्रि के मौके पर काफ़ी लोग पसंद करते हैं खाना। ये सिंगारे के आटे के बाद ये जो आटा देख रहे हैं ये है राजगिरे का आटा। इसको भी लोग इसकी रोटी बना के खाते हैं, आलू मिक्स करके, सादा रोटियां, मीठा बना के, तो इसका भी रोटी बनाई जाती है। तो ये खास करके ये नवरात्रि के मौके पर उपास में, व्रत में काफ़ी मात्रा में बेचा जाता है और ग्राहकों द्वारा खाया जाता है। दोस्तों, उपास का नमकीन, आलू मिक्सचर, साबूदाना मिक्सचर, सिंगदाना मिक्सचर, ये हम काफ़ी मात्रा में नवरात्रि के 9 दिन बेचते हैं अपनी दुकान पर। तो इससे हम 10 का 50 ग्राम, 20 का 100 ग्राम या 80 रुपये का पैकेट आधा किलो का, किसी को 70 का दे देते हैं, किसी को 75 का दे देते हैं। तो ये हम दुकानदार लोग अपनी दुकान पर 9 दिन काफ़ी मात्रा में बेचते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, ये उपास के चिप्स हैं। ये उपास के चिप्स विशेष करके सेंधे नमक में बनाए जाते हैं और ये आलू के चिप्स हैं। तो ये 10 रुपये का पैकेट हम अपने ग्राहकों को बेचते हैं, जो हमें लगभग 7.5-8 रुपये का पर पैकेट पड़ता है। यानी कि पर पैकेट पे हमें 2.5 रुपये बच जाया करता है दुकानदारों को। दोस्तों, ये मोरधन के लड्डू हैं। ये मोरधन के लड्डू विशेष करके उपास में हम लोग बेचते हैं। जब व्रत चल रहे होते हैं या फिर ये नवरात्रि के मौके पर ज़्यादा बेचते हैं, या फिर सर्दियों में संक्रांति के टाइम भी बहुत बेचते हैं। तो ये लड्डू जो है मैं ये 5 रुपये का एक अपने ग्राहकों को बेचता हूँ, जो लगभग मुझे 3.5-4 रुपये का एक पड़ता है। और दूर दूर से लोग इसे मोरधन के लड्डू मांगने आते हैं और हम लोग ग्राहकों को बेचा करते हैं। दोस्तों, ये माता की पुड़िया है, जिसे हम नवग्रह की पुड़िया कहते हैं। जैसे कि 9 हल्दी हैं, 9 छुआरे हैं, 9 बादाम हैं, 9 लौंग, 9 इलायची। इसमें पूरा कथा का सामान है। जो भी माता के भजन होते हैं, माता के हवन होते हैं, माता का पूजा पाठ होता है, तो इससे हर सामग्री में हवन करने से पहले तो इसमें पूरा पैकेज है हर चीज़ का। ये हम दुकानदारों को 40 रुपये का पैकेट पड़ता है, जिससे हम अपने ग्राहकों को
80 का, किसी को 100 का, किसी को 60 का, जैसा ग्राहक आए उसकी आवश्यकता के अनुसार दे दिया करते हैं। और इसमें पूरा कथा का सामान है, माता के जो भी भजन होते हैं, माता के अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं, तो पूजा पाठ की सामग्री के साथ ये माता की जो पूरा पैकेट है, ये काफ़ी मात्रा में हम दुकानदार अपने ग्राहकों को बेचते हैं। ये माता की चुनरी वाले रंगीन पेपर हैं। जहाँ जहाँ माता की स्थापना की जाती है, कई लोग घरों में करते हैं, तो लोग घरों में जब माता की मूर्ति स्थापित करते हैं मंदिरों में, तो आसन के रूप में इन्हें वो रखते हैं नीचे, या फिर अपना मंदिर सजाते हैं रंगीन ताव से, रंगीन पेपर से, माता की चुनरी वाले पेपर से। तो ये विशेष तौर पर नवरात्रि पर इसकी डिमांड बढ़ जाती है। लोग ये खरीदते हैं पेपर रंगीन वाले, तो किसी को हम 4 रुपये का पेपर, किसी को 5 रुपये का पेपर ग्राहकों को बेचते हैं। इसके साथ फेविकॉल की डब्बी, चमकीले टेप, सजावट की रिबन, मंदिर सजाने के तरह तरह के डेकोरेशन के सामान भी हम इनके साथ ग्राहकों को बेचा करते हैं। तो नवरात्रि आने से पहले हम विशेष तौर पे इनका स्टॉक कर लेते हैं ताकि बाद में जो है इनकी शॉर्टेज ना पड़े मार्केट में। कई जगह इसे मुरमुरा कहा जाता है, हम लोग इसे लाई कहते हैं, कई जगह लैया कहते हैं, तरह तरह के नाम हैं। ये जो पैकेट है हम अपने ग्राहकों को 35 रुपये का बेचते हैं। और नवरात्रि में प्रसाद के रूप में पंडाल वाले, झांकी वाले इकट्ठे थोक के भाव से हमसे ये पैकेट ले जाते हैं प्रसाद बांटने के लिए भक्तों को, जो भी उनके दर्शन करने आते हैं पंडाल में, बच्चों को, भक्तों को। तो नवरात्रि के मौके पर इसका भी हम अच्छी मात्रा में स्टॉक कर लेते हैं। लोग इन्हें प्रसाद के रूप में बांटते हैं। भजन के बाद लेडीज़ ले जाती हैं, कहीं इसमें चिरौंजी मिक्स करवा के, कई इसमें फराल के सामान मिक्स करवा के, खोपरा मिक्स करवा के ले जाते हैं। तो ये काफ़ी मात्रा में बिकता है। दोस्तों ये जो है खोपरा प्रसाद के रूप में शक्कर मिला के काफ़ी सारे पंडाल वाले, झांकी वाले, जहाँ माता की स्थापना होती है, वो लोग प्रसाद के रूप में ये खोपरा चलाते हैं। कई लोग इसमें ड्राई फ्रूट मिलवा के ले जाते हैं, कई लोग इसमें शक्कर मिलवा के ले जाते हैं, कोई इसमें बारीक शक्कर का चूरा, बिसरी। तो ये प्रसाद के रूप में काफ़ी मात्रा में हम बेचते हैं ग्राहकों को नवरात्रि के अवसर पर। दोस्तों तरह तरह की अगरबत्तियाँ, 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की अगरबत्तियाँ हम दुकान पर बेचते हैं। नवरात्रि के मौके पर अगरबत्ती की सेल डबल हो जाती है, तो अगरबत्ती का भी विशेष स्टॉक कर लेते हैं। अगरबत्ती के बाद दोस्तों ये धूप बत्ती, इसमें 5 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की धूप बत्ती हम ग्राहकों को बेचते हैं। धूप बत्ती के बाद जो है ये कपूर के पैकेट, छोटी सी कपूर की गोली से लेकर, डब्बी से लेकर, देसी कपूर से लेकर ये कपूर के पैकेट हम ग्राहकों को बेचते हैं। तो कपूर का भी विशेष स्टॉक कर लेते हैं पहले, क्योंकि कपूर की मात्रा एकदम से बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है और उसकी सेल बढ़ जाती है। ये हवन सामग्री, दोस्तों हवन सामग्री का भी विशेष महत्व है नवरात्रि के मौके पर। तो हवन सामग्री बेचते हैं, आम की लकड़ी बेचते हैं हवन करने के लिए, और तरह तरह की पूजा पाठ की सामग्री, जो मैं अभी इस वीडियो में आपसे बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम विशेष तौर पर नवरात्रि के पहले ये सब सामान का स्टॉक कर लेते हैं, 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, और 9 दिन तक जो जो बिकता है वो हर चीज़ एक्स्ट्रा लेके आते हैं। तरह तरह के चाय के कप, डोने, पत्तल, पूजा पाठ का सामान, और भी बहुत कुछ ऐसे ऐसे सामान, जैसे काली मिर्ची हुई, काली मिर्ची लोग ज़्यादा खाते हैं नवरात्रि में, पर लाल मिर्ची नहीं खाते। जेपिका के कलर हैं। अब लोग क्या करते हैं, जहाँ भी मूर्ति स्थापित होती है तो वहाँ पे उसको पुताई करते हैं। पुताई किससे करते हैं? चूने से या डिस्टेम्पर से। तो उसमें कलर डालते हैं, तो इन कलर को जो है चूने में मिक्स करके लगाया जाता है, पुताई की जाती है। तो ये कलर भी काफ़ी मात्रा में बिकते हैं, चूना काफ़ी मात्रा में बिकता है, डिस्टेम्पर के पैकेट काफ़ी मात्रा में बिकते हैं। तो दोस्तों हम किराने के साथ साथ हर वो चीज़ दुकान पर बेचते हैं जिसकी ग्राहक डिमांड करता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरी जानकारी दी, नवरात्रि की तैयारी कैसे करें, क्या क्या आप बेच सकते हो। अगर आप भी एक दुकानदार हो किसी भी रूप में, ये सारे सामान आप अपने ग्राहकों को दे सकते हो। ग्राहक हर चीज़ का है, बस आपको बेचने आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में जो मेरे द्वारा जानकारी मिली आपको पसंद आई होगी। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ आपसे शेयर करता रहूँगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।